नमस्कार। मैं हूं कुमार धनजीत और आप देख रहे हैं प्रेतलोक वाणी। आज हम लेकर आए हैं ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और डर से भरी है। जिन का साया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक यात्रा है अंधेरे से उजाले की, डर से हिम्मत की और आत्मविश्वास की उस दुनिया की जहां हर परछाई के पीछे छुपा होता है एक नया सच। तो चलिए रश्मि के साथ इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या वो अपने डर को हरा पाएगी या ये हवेली उसकी कमजोरियों को उजागर कर देगी। अगर आपको ऐसी डरावनी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं जिन का साया, सिर्फ प्रेत लोक वाणी पर। रश्मि को हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस पुरानी टूटी फूटी हवेली तक पहुंचा दिया जिसके बारे में गांव में कई डरावनी बातें कही जाती थी। कहते हैं वहां एक जिन रहता है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। एक शाम धुंध के बीच वो हवेली में कदम रखी। हवेली के भारी दरवाजे चरमराए और अंदर एक ठंडी हवा चली। जैसे ही रश्मि अंदर घुसी उसके कानों में एक फुसफुसाहट आई। तुम यहां क्यों आई हो? रश्मि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सच जानना चाहती हूं, क्या तुम सच में यहां हो? अचानक एक झोंका हवा का आया और धुंध के बीच से एक अजीब सा साया उभरा। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं वो जिन हूं जो यहां हजारों सालों से बंद हूं। मेरी शर्त पूरी करोगी तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर कीमत भी चुकानी पड़ेगी, उसने कहा। रश्मि ने सोचा, वो एक साहसी लड़की थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ क्या शर्त है? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 4 घंटे मेरे साथ रहना होगा। इस दौरान मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा, पर तुम डरोगी और भागोगी नहीं। रश्मि का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली की खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक ठिठुरा रही थी। 4 घंटे की ये यात्रा उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसे नहीं पता था कि जिन उसे क्या क्या दिखाएगा, किन किन रहस्यों में लेके जाएगा। तुम तैयार हो? रश्मि ने बहादुरी से हां कहा। अचानक वो एक झोंके के साथ उस जिन की दुनिया में पहुंच गई जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ धुंध सी फैली हुई थी, हवा में अजीब सी चमकते हुए कण नाच रहे थे। जिन ने पहला दृश्य दिखाया, पानी के नीचे एक शहर जहां मछलियां बोलती थीं और स्पष्ट रूप से बातें करती थीं। शहर के बीच में एक विशाल दीपक जल रहा था जिसके प्रकाश से पूरे शहर रोशन थे। देखो, ये मेरी दुनिया की शुरुआत है, जिन ने कहा। यहां बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सोच से परे है। रश्मि ने सब कुछ ध्यान से देखा, एक नई दुनिया का अनुभव किया। लेकिन तभी एक अजीब स्खलन हुआ। हवा में से अजीब सी हंसी गूंजने लगी और जलते हुए पंख वाले छायाएं उड़ने लगीं। जिन ने बताया, यहां समय और जगह की हदें नहीं होती, लेकिन जो असावधानी करता है वो कहीं खो सकता है। समय बीत रहा था। अंधेरे में छुपी छायाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। जिन अब रश्मि के साथ खेलना शुरू कर चुका था। कभी वो उसकी छाया बनकर बदल जाता तो कभी अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता। वो उसे डराने की कोशिश करता, पर रश्मि ने अपने साहस को बनाए रखा। डर के आगे जीत है, उसने खुद से कहा। मैं यहां अपने डर को मात देने आई हूं। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम सच में अलग हो, ये मेरा खेल और भी दिलचस्प कर देता है। तभी अचानक हवाओं में गीत सुनाई दिए जो पुरानी आत्माओं के गीत थे। रश्मि ने भी गीत गाना शुरू किया, जोरों से गा रही थी। उसकी आवाज ने अंधेरे को कमजोर करना शुरू कर दिया। जिन ने मुस्कुराकर कहा, संगीत यहां शक्ति है और तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो तुम सोच भी नहीं सकती। रश्मि ने गाना जारी रखा। उसकी आवाज ने उस ठंडी रहस्यमय दुनिया में उजाला फैला दिया। अचानक से छायाएं पीछे हटने लगीं और जो अंधेरा उसे घेर रहा था वो कम होने लगा। जिन ने कहा, तुम्हारा साहस और संगीत मेरे लिए भी एक नई चुनौती है, पर याद रखो, मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी चरण बाकी है। आखिरी चरण में जिन रश्मि को एक विशाल आईने के सामने ले आया।
आईने के भीतर उसकी असली इच्छाओं और डर का प्रतिबिंब था। वो सारी यादें जो उसने कभी दूसरों से छुपाई थीं, सामने आ गईं। यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, जिन ने गंभीर होकर कहा। अगर तुम डरी तो तुम यहां फंस जाओगी। अगर तुम हिम्मत दिखाओगी तो तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलेगा। रश्मि ने गहरी सांस ली और आईने में देखा। उसकी सबसे बड़ी डरावनी याद सामने आई। वो अपना मनोबल खो रही थी, अकेली महसूस कर रही थी और अपने आप से लड़ रही थी। लेकिन वो डरी गई नहीं। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भर दी, मैं अपने डर को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उससे हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी जिंदगी की रानी हूं। आईने की सतह धीरे धीरे डूबने लगी और फिर एक तेज चमक आई। जिन मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम वापस जा सकती हो, पर अपने साथ वो ताकत ले जाना जो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। रश्मि ने आईने की परीक्षा पार कर ली थी और अब उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना था। जिन ने एक बार फिर उसका हाथ थामा और कहा, अब समय है तुम्हारे लौटने का, लेकिन याद रखना, तुम्हारे अंदर जो शक्ति जागी है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हवेली की ठिठुरी हवा में धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। 4 घंटे की इस रहस्यमय यात्रा ने रश्मि के भीतर आत्मविश्वास और साहस की नई ज्योति जला दी थी। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकली, उसने महसूस किया कि सुबह की पहली किरणें उसकी त्वचा को छू रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रश्मि अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति और मजबूती थी। जिन का साया उसके पीछे से फुसफुसाया, तुमने अपने भय को नहीं बल्कि अपनी हिम्मत को बढ़ाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना आए, तुम्हारे भीतर की रोशनी कभी फीकी नहीं होगी। रश्मि ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई। अब मैं अपने जीवन को नए नजरिए से देखूंगी। उस दिन से रश्मि ने ना सिर्फ अपने डर को हराया, बल्कि दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया। रश्मि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन की दुनिया से वापसी के बाद वो अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगी थी। उसका मन अब खुला और आत्मविश्वासी था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि जिन की दुनिया की परछाइयां अभी भी कहीं उसके करीब थीं। एक दिन जब वो गांव के जंगल के किनारे अकेली टहल रही थी, तो अचानक उसे हवा में एक पुरानी प्रेरणा भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, पर असली चुनौती अभी बाकी है। रश्मि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उस जिन की दोस्त की थी जो उसे अगली कसौटी के लिए बुला रहा था। उस दोस्त का नाम था अरिश, एक जिन जो हमेशा न्याय और संतुलन का पालन करता था। अरिश ने कहा, रश्मि, तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन तुम्हें एक नई रहस्यमय परछाई का सामना करना होगा, जो न केवल तुम्हारे डर को चुनौती देगा, बल्कि तुम्हारी सोच को भी बदल देगा। क्या तुम तैयार हो? रश्मि ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे पता है मेरी ताकत क्या है। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। उसके साथ अरिश ने उसे उस जंगल के गहरे हिस्से में ले जाना शुरू किया, जहां समय की सीमाएं खत्म हो गई थीं और पुरानी आत्माओं के साथ नई हलचलें शुरू हो रही थीं। रश्मि और अरिश जंगल के गहरे हिस्से में कदम बढ़ा रहे थी। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं इतनी ऊपर उठी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी थी और हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट साथ चल रही थी। अरिश ने कहा, ये जगह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। यहाँ समय और स्थान के नियम उलझ जाते हैं। तुम्हें अपने मन को शांत और मजबूत रखना होगा। रश्मि ने अपनी सांसें गहरी ली और मन में ठाना कि वो डरने वाली नहीं, मैं तैयार हूं। वो एक पुराने टूटे हुए पत्थर के गढ़ के पास पहुंचे, जहां चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। अरिश ने धुंध को अपनी उंगलियों से चीरते हुए कहा, यहां से तुम्हारा अगला रास्ता शुरू होगा, और ध्यान रहे, यहां हर परछाई तुम्हारे सबसे गहरे विचारों और डर का प्रतिबिंब हो सकती है। जैसे ही रश्मि ने आगे कदम रखा, तो उसने देखा कि धुंध के भीतर उसके अपने चेहरे के अनेक रूप झलक रहे थे। एक चिंतित, एक क्रोधित, एक भयभीत और एक निडर। फिर अचानक से वही भयभीत रूप ज्यादा बड़ा होकर उसकी असली दुनिया में उतर आया और बोलने लगा, तुम क्या सोचती हो कि डर से लड़कर तुम जीत सकती हो? तुम्हारे अंदर असली ताकत नहीं है। रश्मि ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, डर होना स्वाभाविक है,
लेकिन उस डर को स्वीकार करके उसे पकड़ के नहीं बैठना पड़ता। मैं अपनी कमजोरियों को भी अपना हिस्सा मानती हूं। उस परछाई ने धुन में घुसने से पहले एक बार झुंझलाकर कहा, तो दिखाओ अपनी असली ताकत और इस परछाई को हराओ। तभी अरिश ने एक प्राचीन मंत्र बोला और उनका चारों ओर का वातावरण चमकने लगा। रश्मि ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर रही है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि समझदारी और आत्मस्वीकृति से आती है। उसके अगले कदम के साथ वो परछाई धुंध बनकर हवा में घुल गई। धुंध छटने लगी और सामने एक नया रास्ता खुल गया जो एक जलप्रपात की ओर जा रहा था। अरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारे भीतर की रोशनी ने पहला साया हरा दिया, पर बहस अभी खत्म नहीं हुई। रश्मि ने आत्मविश्वास से कहा, तो चलो अगली चुनौती का सामना करते हैं। जलप्रपात के पास पहुंचते ही रश्मि और अरिश ने महसूस किया कि वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया है। पानी की गड़गड़ाहट के साथ हवा में किस्सों की तरह गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी। अरिश ने कहा, यहाँ इस दुनिया के सबसे गहरे राज छुपे हैं। ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो सदियों से इस जगह से गुजर रही हैं। तुम्हें उनकी बातें समझनी होंगी, तभी आगे बढ़ पाओगी। रश्मि ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाते हुए उन आवाजों को सुनने लगी। अचानक उसके मन में कई छवियां और बातें आ रही थीं, कुछ पुरानी लड़ाइयां, कुछ अनसुलझे रहस्य, और उस जंगल के पीछे छुपा हुआ एक मंदिर जो शक्तिशाली जिन्नों का घर था। क्या हमें उस मंदिर की तरफ जाना होगा? रश्मि ने हैरिस से पूछा। हैरिस ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी अगली परीक्षा वही है। मंदिर के अंदर तुम्हें अपनी अंतर्निहित शक्ति का सामना करना होगा, लेकिन ये परीक्षा बड़ी कठिन होगी। तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, तभी तुम्हें इस रहस्य से पार पाने का मार्ग मिलेगा। रश्मि ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जो भी हो। वे दोनों जंगल के उस मंदिर की ओर बढ़े जहां चारों तरफ पुरानी छायाएं और रहस्यमयी शांतियां थीं। मंदिर के द्वार पर एक बड़े प्राचीन लेखन में लिखा था, जो अपनी कमजोरियों को जानता है वही सच्ची ताकत को पहचानता है। जैसे ही रश्मि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, वो अंधकार और प्रकाश के बीच की लड़ाई में चली गई, जहां उसे अपने डर, संदेह और आशंकाओं से रूबरू होना था। क्या रश्मि इस परीक्षा को पार कर पाएगी? क्या वो अपनी कमजोरियों को मजबूतियों में बदल सकेगी? रश्मि ने मंदिर के अंदर कदम रखा, जहां हर दिशा में अंधकार और रोशनी का खेल चल रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी अंदर की कमजोरियों को बाहर निकालकर उसे परख रहा हो। अरिश उसका साथ दे रहा था, लेकिन इस परीक्षा को अकेले ही पार करना था। मंदिर के विशाल हॉल में घुसते ही एक विशाल छाया उसकी राह रोकी। वो छाया रश्मि की खुद की थी, पर एक ऐसे रूप में जो उसकी सबसे गहरी चिंता और असुरक्षा को झलकाती थी। छाया ने धीमे, गंभीर स्वर में कहा, तुम कहती हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन क्या तुम सच में अपने आप को स्वीकार कर पाती हो? क्या तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना पाओगी? रश्मि ने ठहराव नहीं दिखाया, बल्कि आत्मविश्वास से बोली, मेरी कमजोरियां मेरी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन वे मुझे परिभाषित नहीं करती। मैं उन्हें अपनी सीख बनाती हूं। मैं उन सबको गले लगाकर आगे बढ़ती हूं। छाया ने एक कड़क मुस्कान दी और कहा, तो दिखाओ, क्या तुम अपने डर, कड़वाहट और असफलताओं को दे सकती हो मेरे हवाले? तभी मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र जाग उठे। वे चित्र उसकी जिंदगी के वो पल दिखा रहे थे जहां उसने हार का सामना किया था, अपनी गलती स्वीकार की थी और फिर भी डटी रही थी। रश्मि ने उन सबको ध्यान से देखा, उनका सम्मान किया और कहा, ये पल मेरी सच्चाई हैं और इन्हीं से मैं और मजबूत हुई हूं। मैं अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं चाहती, बल्कि उनसे सीखना चाहती हूं। एक चमकदार प्रकाश ने मंदिर को भर दिया और छाया पिघलने लगी। अरिश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है रश्मि। अब जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। मंदिर के बाहर निकलते वक्त रश्मि ने महसूस किया कि अब वो न केवल एक बहादुर लड़की है, बल्कि वो अपनी असली पहचान को समझ चुकी है। उसने जाना कि असली जीत डर से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और अपनाने में है। मंदिर की परीक्षा के बाद रश्मि के भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी।
वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जागरूक महसूस कर रही थी। लेकिन अरिश ने बताया कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें उस परछाई से मिलना होगा जो इन सब रहस्यों का मुखिया है, अरिश ने गंभीर स्वर में कहा। वो परछाई इस दुनिया और जिन्न की दुनिया के बीच की दीवार पर खड़ी है। अगर तुम उसे समझ पाओगी तो तुम्हारी असली परीक्षा सफल होगी। रश्मि ने भीतर आत्मविश्वास भरते हुए कहा, मैं तैयार हूं, चलो उसे खोजते हैं। अरिश और रश्मि जंगल से बाहर निकले और वे एक पुराने टूटी फूटी पुल तक पहुंचे जो एक गहरे झरने के ऊपर बना था। पुल के दूसरे किनारे पर एक झिलमिलाती परछाई खड़ी थी। उसकी शक्ल धुंधली लेकिन शक्तिशाली लग रही थी। जैसे ही रश्मि ने कदम आगे बढ़ाया, परछाई ने अपना मुख खोलकर कहा, मैं वो परछाई हूं जो तुम्हारे अपने अंदर छिपे अंधेरे और उजाले को देखती हूं। तुमने बहादुरी दिखाई, पर क्या तुम अपनी सबसे बड़ी पहचान को स्वीकार कर पाओगी? ये प्रश्न रश्मि के मन में कई सवाल लेकर आया। उसने सोचा, मेरे भीतर अब तक क्या-क्या छुपा है? क्या मैं सब कुछ स्वीकार कर पाऊंगी? मैं अपने आप से कभी भागी नहीं, रश्मि ने कहा। चाहे जो भी हो, मैं अपनी हर परछाई को अपनी ताकत बनाकर जीना चाहती हूं। परछाई ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तो आओ, चलो मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाती हूं जहां तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। रश्मि ने गहरा सांस लिया और उस धुंधली परछाई के साथ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उस पुल को पार करने लगे, वातावरण पूरी तरह बदल गया। चारों ओर एक विचित्र सी चमक थी, मानो यहां समय और स्थान की सारी सीमाएं घुलमिल गई हों। वे एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां सब कुछ धुंधला और सपना सा लग रहा था। वहीं रश्मि ने देखा, उसके बचपन की यादें, उसके सपने, वो डर जो उसने कभी दूसरों से छुपाए थे, और कुछ ऐसे पल जो उसे अब तक समझ नहीं आए थे। परछाई बोली, ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य, जिन्हें तुम्हें गले लगाना होगा ताकि तुम खुद को पूरी तरह जान सको। तुम्हें अपने उन सभी पहलुओं को स्वीकारना होगा जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया था। पहली चुनौती के तौर पर रश्मि ने अपने बचपन की एक पुरानी याद देखी, जहां वो अपने पिता के साथ थी, लेकिन वो उस समय अकेली महसूस करती थी। उस पल उसके मन में एक भारी उदासी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं डरती थी कि मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। परछाई ने समझदारी से कहा, तुम्हारा डर तुम्हारा हिस्सा है। अपनी कमजोरियों को पकड़ो, पर उन्हें तुम्हारे संघर्ष का विषय न बनने दो। उसके अगले कदम पर रश्मि ने अपने भविष्य की एक झलक देखी, एक ऐसा भविष्य जहां वो अपने सारे सपनों को पूरा कर रही थी, पर उसके आसपास उसके करीब के लोग उससे दूर हो रहे थे। क्या मैं अपनी सफलता के बीच भी अकेली रहूंगी? उसने सवाल किया। परछाई ने मधुर स्वर में जवाब दिया, सफलता की कीमत अकेलापन हो सकती है, लेकिन इसका निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम रिश्तों को कैसा महत्व देती हो। रश्मि ने तय किया कि वे रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उसकी खुद की मंजिलें। अंत में रश्मि को अपने वर्तमान का सामना करना पड़ा, उस वक्त की चुनौती जब उसने अपनी असफलताओं को गले लगाया और फिर उठ खड़ी हुई। उसने गर्व से कहा, मैंने खुद को पाया है। मैं वो लड़की हूं जो कभी डरती थी लेकिन अब हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। परछाई ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी सारी परछाइयों से आगे निकल गई हो रश्मि, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम मुक्ति के लिए तैयार हो। जब रश्मि ने अपनी सारी परछाइयों को पार कर लिया और अपनी असली ताकत को पहचान लिया, तो वह उस रहस्यमय दुनिया से वापसी के लिए तैयार हो गई। धुंधली परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम वापस अपनी दुनिया में जाओ, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो तुम्हारा अनुभव था वह तुम्हारे अंदर से कभी दूर नहीं होगा। रश्मि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुद को उसी जंगल में पाया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। बाहर सूरज की पहली किरणें जंगल की डालियों पर चमक रही थीं। हवा में ताजगी थी और पक्षियों का मधुर गीत सुनाई दे रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर रश्मि जानती थी कि अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह गांव आई जहां सबने उसकी वापसी का इंतजार किया था।
रश्मि का बदला हुआ आत्मविश्वास उनके लिए भी एक प्रेरणा बन गया। वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन गई थी। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया कि कैसे उसने अपने डर, कमजोरियों और संदेहों का सामना किया और कैसे हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया। धीरे धीरे गांव के लोगों में भी उसके अंदर की रोशनी फैलने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे एक विशेष जिम्मेदारी दी कि वह उन लोगों की मदद करे जो अपने जीवन के अंधेरों से लड़ रहे हैं। रश्मि ने इसे दिल से स्वीकार किया। उसने एक छोटी सी मंडली बनाई जहां वह लोगों को उनके भय और परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करती। अरिश, जो अभी भी एक रहस्यमय परछाई की तरह उसके साथ जुड़ा हुआ था, अक्सर उसकी मदद करता और नई नई चुनौतियां देने के साथ साथ उसका मार्गदर्शन भी करता रहता। रश्मि ने समझा कि असली जीवन की लड़ाई यही है, अपने और दूसरों के डर को पहचानना, उन्हें स्वीकारना और फिर मिलकर उनसे पार पाना। और कहानी यही नहीं खत्म होती। ये तो बस शुरुआत है रश्मि की, एक ऐसी महिला जो अपने अनुभव से सीखकर अपने आसपास का अंधेरा दूर करके नई परछाइयों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जिन का साया। उम्मीद है आपको यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक सफर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रेतलोक वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप अपनी राय, सुझाव या हमारी अगली कहानी के लिए टॉपिक नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं कुमार धनजीत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सिर्फ प्रेतलोक वाणी पर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग द अननोन। धन्यवाद।